नमस्कार दोस्तों, ऐसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टैटिक जीके के ताबड़तोड़ प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले रिपीटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सेट नंबर 2 लेकर हाजिर है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। काला पानी विवाद जो संबंधित है वो भारत चीन से, भारत नेपाल से, भारत श्रीलंका या भारत पाकिस्तान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भारत और नेपाल जो है उसके बीच में काला पानी जो है जो विवाद जो है वो चल रहा है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। कितने हो जाएंगे? 16 राज्य जो है वो किन से लगे हुए हैं? पड़ोसी देशों के साथ उनकी सीमा जो है वो साझा करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। कहते हैं कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। तो यानी भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। जिस समय दोस्तों भारत आजाद हुआ उस समय भारत में 14 राज्य होते थे। कितने? परंतु अभी सभी संशोधन करते करते धीरे धीरे, ठीक है, आज भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कहता है मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, मैगी नॉट रेखा जो है वो किन दो देशों के, तो जर्मनी और फ्रांस की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी रेखा? मैगी नॉट रेखा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा जर्मनी और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरकरीक विवाद किससे संबंधित है। सरकरीक विवाद जो है वो तो हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में चलता है। ठीक, ये गुजरात के पास सरकरीक रेखा है जो भारत से पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाती है। ये विवादित रहती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत एवं बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। इसका सभी लोग उत्तर देंगे। तो ये शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? भारत बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है वो शून्य रेखा कहलाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है पढ़ेंगे सभी लोग कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है। जो पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उधर की राजधानी जो है वो कहाँ पड़ती है। तो मुजफ्फराबाद जो है वो पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है। ठीक, तो ये हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 4 से 5,000। ठीक है, इधर देखते हैं बांग्लादेश की ओर। ठीक, चलिए 4600 किलोमीटर के लगभग इसकी सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं हम लोग सबसे ज्यादा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। सिलोन किसका पूर्व नाम है। तो इसका सभी लोग सभी उत्तर देंगे। तो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? पहले सिलोन के नाम से इसको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो 38 जो समांतर जो कहने का मतलब जो अक्षांशी रेखा है वो किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा दोनों के बीच में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखेंगे कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो मैंने हिमालय से रिलेटेड सीरीज बना रखी है दोस्तों, भारतीय पहाड़ों से रिलेटेड, उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दोस्तों हम लोग लगाएंगे क्या? बताइए, काराकोरम किस इस इलाके में पड़ती है। काराकोरम में जो है भारत की केटू जो है, ठीक है, ये वहां पर पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, ये तो शायद दोस्तों ये प्रश्न जो है सभी लोगों को पता होता है। ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत के किस देश में, भारत के मतलब पड़ोसी देश नेपाल के अंतर्गत आती है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, चलिए 8,850 इसकी कुल लंबाई है, ऊंचाई है, सॉरी। ठीक, अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच में है। फरक्का विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच में है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का जो है वो विवाद चलता रहता है। ठीक है ना, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
14 चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों जो है वो पाक जल डमरू मध्य, पाक वाटर स्टेट जो है ये, ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के बीच जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? भारत के किस राज्य की सीमा दोस्तों बांग्लादेश से नहीं लगती? सही उत्तर इसका लगाएंगे हम लोग। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा जो है दोस्तों भारत की जो है वो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक, सभी लोगों से मेरी अभी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं, ठीक है ना, सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, जैसा भी मुझसे बन रहा है मैं अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये सारे वो प्रश्न हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, सभी प्रश्नों को एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक, तो कृपया करके एससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, 49 यानी 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर देंगे। ठीक, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यूएसए और कनाडा। ऑप्शन नंबर बी, यूएसए और कनाडा जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, मतलब इनके बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा 49वीं रेखा बनाती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मांडले जेल, क्वेश्चन नंबर 17, मांडले जेल कहां पर स्थित है? तो मांडले जेल जो है दोस्तों म्यांमार में। कहां पर? म्यांमार जो है प्राचीन नाम जिसका बर्मा था। ठीक, ये मांडले जेल यहां पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग सही उत्तर कर लेंगे। अगले प्रश्न 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये भी दोस्तों मेरे और हमारे और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में जो है वो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर लगा लेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को। डूरंड जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो डूरंड जो है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या बनाती है? ये सीमा रेखा बनाती है। और अफगानिस्तान भारत के लिए भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो डूरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों और सभी लोग पढ़ेंगे ध्यान से। पहले सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में है? ठीक, हमारे भारत का जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर और वहां पर बॉर्डर जो है जहां पर हमारे भारतीय जवान जो वहां पर हमेशा तैनात रहते हैं, सियाचिन जो है वो किन दो देशों के बीच में विवादित स्थल बना रहता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन जो है वो वहां पर देशों के बीच में विवाद का मैटर रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से पढ़ेंगे। भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हो गया? तो पहले म्यांमार प्राचीन में भारत का ही हिस्सा होता था, ठीक है, इसको अलग कर दिया गया 1937 में, तो म्यांमार अलग देश हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, 1937 म्यांमार भारत से अलग हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? भारत के किस राज्य की सीमा जो है, ठीक है, वो चाइना के साथ बॉर्डर नहीं बनाती है? तो मिजोरम जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ये चाइना के मिजोरम काफी नीचे है और चाइना का बॉर्डर ऊपरी उत्तरी इलाके में पड़ता है और मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, इसलिए सीमा नहीं बनाता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर दोस्तों। अगले प्रश्न पर अच्छे से ध्यान देंगे। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो जर्मनी और पोलैंड, कौन? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा जो है इन दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि आज का जो सेट है वो मोस्टली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ही आधारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के नक्शे को आपने पढ़ा होगा, अच्छे से जाना होगा, ठीक। तो हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? राजस्थान, ठीक। जो थार का मरुस्थल वाला इलाका है, राजस्थान वाला इलाका है, ठीक है, वो पूरा किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ठीक। तो अधिकतर जो सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान के साथ राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। अरायन कामा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? ठीक, तो अरायन कामा पर्वत श्रेणी जो है वो म्यांमार की सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों, ठीक। इसका सही उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक। जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, अरावली है, ठीक है, इसी प्रकार म्यांमार में कौन सी सबसे लंबी सीमा रेखा है? ठीक है, मतलब पर्वतमाला है अरायन कामा,
ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ठीक, भारत का कौन सा इसमें से ऐसा राज्य है दोस्तों, स्टेट है, जो बांग्लादेश के साथ 3 ओर से सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे दोस्तों त्रिपुरा। क्या लगा देंगे? त्रिपुरा जो है हमारे भारत के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ 3 ओर से सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी लगा लें। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? आगे चलते हैं। तो बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल बादशाह थे। कौन थे दोस्तों? अंतिम मुगल बादशाह थे। अच्छे से ध्यान देंगे। बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह थे, जिन्हें 1857 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिल्ली से जो है नेतृत्व करने के लिए इसके लिए सजा सुनाई गई थी। अंग्रेजों ने इन्हें पेंशन पर गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था, म्यांमार। इनका अंतिम जीवन वहीं पर गुजरा और वहीं इनकी समाधि है। ये अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक, तो इनकी जो, ठीक है, इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? ठीक, तो बहादुर शाह जफर की समाधि स्थल दोस्तों जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ पर? ठीक, सही आंसर लगाएंगे यांगून या रंगून जो अभी बोलते हैं हम लोग। ठीक, म्यांमार। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। पंजशीर घाटी क्या है दोस्तों? पंजशीर घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वहां पर पड़ती है कौन सी घाटी दोस्तों? पंजशीर घाटी। ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे सभी लोग। ठीक, पंजशीर घाटी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, बात करते हैं कि मैन रहीन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? मैन रहीन। ठीक, तो बहुत अच्छे से, ठीक, एक मैकमोहन है जो भारत चाइना के बीच बनाते हैं, ये मैन रहीन है। बहुत अच्छे से इसका उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस और फिनलैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है रूस और फिनलैंड के बीचों बीच, ठीक, मैन रहीन रेखा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला अच्छे से पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? मतलब बहुत छोटी सी सीमा जो है भारत की सबसे छोटी किसके साथ लगती है? तो भारत का पड़ोसी देश। ठीक, क्या हो जाएगा? ठीक, अफगानिस्तान पर हम लोग आंसर लगाएंगे। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। लगभग शायद 94 या 194 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान देंगे कि मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच या किन के बीच में चलती है? मैत्री एक्सप्रेस जो है, ठीक, ये बांग्लादेश और भारत से चलती है, के बीच में चलती है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता से चलती है। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे हम लोग, ढाका और कोलकाता के बीच में। ठीक, मैत्री। अगला प्रश्न 32 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, तो अगला प्रश्न 32 हमसे क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। वो कहता है कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? चाइना के साथ किस केंद्र शासित सीमा लगती है? क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। ऑप्शन नंबर बी, चाइना के साथ केंद्र शासित राज्य लद्दाख की जो सीमा है वो किसके साथ? चाइना के साथ लगती है हमारे। ठीक, वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर ध्यान देंगे दोस्तों कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहां पर चलाया गया? ठीक, मेघदूत ऑपरेशन जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया दोस्तों। कहां चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया मेघदूत ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, जितने भी लोग दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, ठीक, तो मेरे चैनल पर कमेंट करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक, इसी तरीके से मैं नए कंटेंट को लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए अगले क्वेश्चन 34 की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? तो इनमें से किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार के साथ बिल्कुल नहीं लगती दोस्तों? तो बात करेंगे इसमें से, तो असम राज्य जो है हमारा, ये म्यांमार के साथ टच नहीं होता, ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। आगे चलते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अगला। तिस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? ठीक, तो तिस्ता नदी जो है वो हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, जल विवाद जो है वो किसके साथ हो जाता है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी हमारी बांग्लादेश में बहती है और भारत से भी बहती है। ठीक, तो इसलिए जो तिस्ता नदी है वो हमारे साथ, इसका विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी जल विवाद चलता रहता है। चलिए वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं।
ठीक, रोज अगर आप इस तरीके का एक सेट पेपर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो देखिएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी की काफी स्ट्रांग होती चली जाएगी। अगला प्रश्न 36 की बात करेंगे, समझौता एक्सप्रेस किन के बीच में चलती है। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा कि समझौता एक्सप्रेस जो है वो किन के साथ होता है। ठीक, जिनके साथ कभी नहीं हो पाता उनके बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है। बी ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है दोस्तों। ठीक है, हमारा बहुत ही प्यारा सा देश है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 37। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है, क्वेश्चन नंबर 37। सभी लोग आंसर देंगे दोस्तों। ठीक, अच्छा अगर आप लोगों को किसी प्रश्न में कोई गलती या त्रुटि नजर आती है या हो सकता है कि मैंने कोई क्वेश्चन अपडेटेड ना हो, अगर मुझे ना पता तो आप सजेशन बता सकते हैं। ठीक, चलिए वैसे तो मैं सारी चीजें चेक कर ही बना रहा हूँ। ठीक, तो 37 क्वेश्चन का आंसर देंगे, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है, तो ऑप्शन बी लगा लेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ठीक, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा 38 हमसे क्या कहता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो तत्काल में बेटा भारत में हमारे जो है, मैंने थोड़ी देर पहले शायद बताया भी था स्टार्टिंग में, 8 केंद्र शासित राज्य और 28 राज्य जो है वो भारत के साथ हैं। और अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 जो सेट का आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण या सीमा रेखा करती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप सभी लोगों को बातों बातों में बताया था कि भारत और चीन, ठीक, भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा जो है, तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लेंगे। भारत चाइना के साथ मैकमोहन रेखा समय सीमा निर्धारण करती है। ठीक, अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। मैं पंकज कुमार ऐसी क्लासेस में आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलेंगे। ठीक, नए सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। आज प्रैक्टिस सेट नंबर पहले के साथ शुरुआत करी गई है। रोज इसी तरीके से स्टैटिक जीके का मेरे चैनल में रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से कम 200-300 सेट पेपर आपको लगवा दूंगा। रोज एक सेट पेपर मैं उसे मॉर्निंग में डालूंगा। आप सभी इसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। कितनी देर, 15-20 मिनट लगेगा दोस्तों, इसको आप करते रहिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, मॉर्निंग में आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ये सेट पेपर रोज मिलेगा। चलिए गुड इवनिंग, गुड बाय दोस्तों। मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।